तो दोस्तों एक बार फिर मैं आया हूँ आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने। और आज मेरा भी मन कर रहा है कि किसी को बहुत कुछ बोलूँ, अपनी भड़ास निकाल लूँ, लेकिन मैं एक दायरे में रहकर ही बोलूँगा क्योंकि मेरा प्रोफेशन उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ में। मैं हूँ आप सबका भाई, आप सबका दोस्त शुभम सिंह। बहुत दिनों से चर्चाएँ चल रही थी कि जो बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी कहे जाते हैं अक्षय कुमार, उनका अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है बच्चन पांडे, लोगों के द्वारा सुना गया कि उसमें पवन जी का गाना आ रहा है या फिर पवन जी का गाना उसमें सुनने को मिलेगा। ऐसा बहुत सारे न्यूज़ था, बहुत सारे चैनल वालों ने न्यूज़ भी बनाया था बहुत पहले। तो आज मैं बता दूं कि बच्चन पांडे जो फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, आप सब जाकर देख सकते हैं। उसमें पवन जी का गाना कहीं सुनने को नहीं मिला। सबसे पहला टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। पवन सिंह जी ने आकर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की थी कि मेरा कोई भी गाना बच्चन पांडे फिल्म में आप सबको सुनने को मिलेगा। फैंस ने पता नहीं अब ये बात कहाँ से उठी, कैसे उठी। पवन जी ने तो नहीं आके कहा था ना कि मेरा गाना बच्चन पांडे में सुनने को मिलेगा। और आज की वीडियो कुछ खास न्यूज़ चैनल वालों के लिए है, ध्यान से सुनिए। हाँ, केकरा के हम बोलते नहीं, ठीक समझिए। वो आके उनके पास तो पहले बात कोई मुद्दा होता नहीं है न्यूज़ बनाने के। सबसे पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपके पास अगर न्यूज़ नहीं है, हमारे पास आइए ना। बहुत सारा न्यूज़ पड़ा है, बहुत सारा ऐसा न्यूज़ पड़ा है जिससे जिसको आप बना ले तो अच्छा खासा कमा लेंगे। बहुत सारे न्यूज़ हम लोग छोड़ देते हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं कि भाई आप एक ही मुद्दे को ही लेके आते हैं, पवन सिंह खेसारी लाल यादव, दोनों में ऐसे करवाते हैं। क्या है, और कोई काम धंधा नहीं है? बढ़िया संदेश दो ना यार पब्लिक के बीच। तुम जब से आए हो तब से बंटवारा हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तुम बांटते हो हमेशा और तभी तुम्हारा व्यूज़ जाता है। पवन जी ने तो ऑफिशियली नहीं कहा था। सबसे पहले तो तुमको ऑफिशियली का मतलब नहीं पता होगा कि ऑफिशियली मतलब होता क्या है। पता है तो थोड़ा बता दो, अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देना। हाँ, और ज़्यादा न्यूज़ बनाने का चुल मचा है। एक बार हमसे आके मिलिए, हमसे बात करिएगा। 2 मिनट सामने नहीं बैठ पाइएगा, इतना तो गारंटी देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, सबको बोल रहा हूँ, लेकिन पर्सनली सिर्फ एक को बोल रहा हूँ यार। उसका काम ही वही है, दिन भर पवन सिंह खेसारी लाल। क्या है यार, तुम जिसके लिए न्यूज़ बनाते हो उसको बनाओ ना, उसका तारीफ करो जो करना है। और आप बोलते हैं कि पवन जी ने अपनी बेइज्जती नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की बेइज्जती कराई है। स्टेज पे जो बोला था पवन सिंह जी ने भूल गए। पवन सिंह बनने में ना दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और 30 साल से वो बंदा इंडस्ट्री पे राज कर रहा है। बहुत इज्जत है उनके लिए, है हिम्मत 30 साल राज करने का। सरस्वती पुत्र हैं, यहाँ पे सरस्वती माता विराजमान है। और भोजपुरी के लिए उन्होंने क्या किया है, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, सारी जनता जानती है। तो प्लीज़ भड़काऊ न्यूज़ बनाना छोड़ दो, फैंस को बांटना छोड़ दो। नहीं तो हम बहुत दायरे में रह के बोलते हैं, क्योंकि मुझे यार ऑर्डर नहीं है। मैं बहुत दायरे में रह के बोलता हूँ। जिस दिन मेरा खोपड़ी खसक गया मैं भूल जाऊँगा यार। क्योंकि आप लोग भोजपुरी को ना कि आप भोजपुरी का नाम कर रहे हैं ऐसे न्यूज़ बना के, आप भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। आप बदनाम कर रहे हैं, पवन सिंह बदनाम नहीं कर रहे हैं। तो पवन सिंह क्या चीज़ है, बार बार बोलते हैं ना, पवन सिंह बनने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सो विनती है आपसे कि बंद कर दीजिए ये सब बकवास प्लीज़। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लीड न्यूज़ पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।